जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि मैं आपके पास अच्छी अच्छी जानकारी लाती रहती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ अलग लेकर आई हूँ आपके लिए। मकर संक्रांति के दिन मैं आज आपके लिए कथा लेके आई हूँ, जिसका मैं पूरी तरह से वर्णन करूँगी और जिसको सुनने से आपके सारे पाप और कलेश दूर होंगे। और ये कहते हैं कि कथा, जो भी कोई इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए, मैं आपको मकर संक्रांति की कथा सुनाती हूँ। मकर संक्रांति की कथा ग्रहों के राजा सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव की कहानी है। शनिदेव के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में कथा दी गई है, जो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव बहुत ही तेजवान थे। संज्ञा सूर्यदेव से तेज थी और उसमें बहुत सहन करने की शक्ति थी। सूर्य देवता का तेज तो बहुत अधिक ही था कि अगर उसके पास कोई जाए तो जल जाए, जिसे लेकर संज्ञा वह हमेशा परेशान रहती थी कि सूर्यदेव तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इनके सामने कोई आएगा तो इनके गुस्से से खत्म हो जाएगा। यह सोचती रहती थी, मुझे किस तरह से ताप आदि से मैं इनकी अग्नि को ख़त्म करूं, शांत करूं। तो वह ये सोचती रहती थी। जैसे तैसे दिन बीतते चले गए। अब संज्ञा के गर्भ से वैवस्व, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। अब भी सूर्यदेव के वह तेज से बहुत घबराती थी, उसे बहुत डर लगता था। फिर एक दिन वह बहुत परेशान होकर उसने यह निर्णय लिया कि वे तपस्या कर वह एक तपस्या करेगी और सूर्यदेव का तेज कम करेगी। संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया सवर्णों को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। अब संज्ञा वहाँ से चली गई, पिता के घर जाकर पहुँची तो उसे ने अपनी परेशानी का कारण बताया। तो पिता ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि संज्ञा वापस न जाकर अपने घर नहीं गई। उसके पिताजी ने उसे वापस भेज दिया, तो वो अपने घर वापस न जाकर वह वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर वह तपस्या करने लगी। उधर सूर्यदेव को जरा भी यह आभास नहीं हुआ कि उसने उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, वह सवर्णी है। सवर्णी अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सवर्णों के मिलन से भी सांवणी, मनु, शनिदेव और भद्रा तप्ती 3 संतानों ने जन्म लिया। छाया शिव की भक्तिन थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने सूर्य की तेज धूप में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि खाने पाने की सुध तक नहीं उनको नहीं रही। माँ की जो तप थी शक्ति शनिदेव में भी आ गई। उन्होंने क्रोधित होकर उनके पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़ी की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और गलती के लिए क्षमा याचना करने लगे। बार बार कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। तब उन्हें फिर से अपनी असली रूप वापस मिला, लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर ना सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माँ छाया को अपने से अलग कर दिया। इस बात से क्रोध में आकर शनि और उनकी माँ ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला। उन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया।
यानी कि जब श्राप दिया तो उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज ने फिर तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए, लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी माता के घर कुंभ को जला दिया। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखा। उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मान सूर्यदेव शनि से मिलने उनके दूसरे घर मकर में पहुँचे। कुंभ में आग लगाने के बाद वहाँ सब कुछ जल गया था, सिवाय काले तिल के अलावा। शनिदेव ने उन काले तिलों को अपने पिता सूर्यदेव को समर्पित करने के लिए अपने साथ उनको बांध लिया। दूसरे घर मकर में ले गए थे, इसलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा काले तिल से की। कुंभ में आग लगाने के बाद वहाँ सब कुछ जल गया और उन्होंने काले तिल से पूजा की। तो सिर्फ वो काले ही तिल ले गए थे जिससे कि उन्होंने सूर्यदेव की पूजा की थी। तभी से मान्यता है कि शनिदेव को तिल की वजह से ही उनके पिता घर और सुख शांति प्राप्त हुई। और जभी से ही आप सभी जानते हैं कि इस कहानी में यही दिखाया गया है, यही दर्शाया गया है कि शनिदेव को तिल की वजह से ही पिता घर और सुख शांति की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा के साथ तिल का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। यमराज की बात मान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने जिस दिन उनके दूसरे घर मकर में पहुँचे, उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। आप सब लोगों को मेरी ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यह जानकारी कैसी लगी इसके बारे में अवश्य बताएं। अगर ऐसे ही मैं आपके पास रोचक कथाएं लाती रहूँगी और आपको किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त करनी हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको जन्म पत्री के बारे में बताऊंगी, जिसमें आपको निःशुल्क मैं जानकारी दूंगी और जिसमें कि आप अपनी जन्म पत्री का अपने आप ही अध्ययन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी दिशाएं और ग्रह की चाल कैसी चल रही है। तो ये सब जानने के लिए मेरी आगे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल पे कोई भी पैसे का लेन देन नहीं है। अगर आपसे कोई भी हमारे चैनल के नाम लेकर पैसे की डिमांड करता है तो आप कृपया उसको बिल्कुल ना दें, ना ट्रांसफ़र करें, क्योंकि हमारा ये चैनल में जो सेवा हम आपके लिए देते हैं निःशुल्क देते हैं। आप कभी भी हमसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी पैसे की डिमांड नहीं है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।